भागलपुर की लेडी ई रिक्शा चालक पिंकी के हौसले को सलाम, बच्चों को बनाना चाहती है डॉक्टर और इंजीनियर। भागलपुर के बात में चर्चा गर्म है और लोगों में लेडी ई रिक्शा के नाम से प्रचलित पिंकी किसी से कम नहीं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ई रिक्शा पर बैठी एक सवारी ने इन पंक्तियों को उस समय गुनगुना दिया जब उन्होंने इसका हैंडल एक महिला को संभाले देखा। ई रिक्शा चालक महिला को देख लगभग सभी यात्री एक पल के लिए उसकी हिम्मत को सराहने लगते हैं। सुल्तानगंज प्रखंड के बाथ थाना क्षेत्र के नया गांव पंचायत के उत्तर टोला ऊंचा गांव निवासी मजदूर अमरजीत शर्मा की 30 वर्षीय पत्नी पिंकी देवी घर से ई रिक्शा लेकर निकलती हैं और पूरे दिन मेहनत और ईमानदारी के दम पर धन अर्जित करती हैं आत्मनिर्भर पिंकी महिलाओं का। पिंकी ने बातचीत के क्रम में अपनी स्थिति साझा करते हुए बताया कि वो मुंगेर जिला के असरगंज थाना अंतर्गत ममई गाँव की रहने वाली है। 4 भाई बहन में सबसे बड़ी है। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता सुरेंद्र शर्मा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। पिंकी ने बातचीत के क्रम में अपनी स्थिति साझा करते हुए बताया कि वो मुंगेर जिला के असरगंज थाना अंतर्गत ममई गांव की रहने वाली है। 4 भाई बहन में सबसे बड़ी है। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता सुरेंद्र शर्मा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण 8वीं तक ही पढ़ाई कर सकी। वर्ष 2010 में उसकी शादी ऊंचा गांव में सुबोध शर्मा के पुत्र अमरजीत से हो गई। यहाँ उसके पति के पास रहने के लिए अपनी जमीन भी नहीं है। उनके गोतिया ने रहने के लिए मौखिक रूप से कुछ जमीन दिया गया है। रहने के कारण 8वीं तक ही पढ़ाई कर सकी। वर्ष 2010 में उसकी शादी ऊंचा गांव में सुबोध शर्मा के पुत्र अमरजीत से हो गई। यहाँ उसके पति के पास रहने के लिए अपनी जमीन भी नहीं है। उनके गोतिया ने रहने के लिए मौखिक रूप से कुछ जमीन दिया गया है, जिसमें सास ससुर सहित पति बच्चों के साथ रहती है। पिंकी के 4 बच्चे हैं। इनमें 2 पुत्री 10 वर्ष की वर्षा और 7 वर्ष की रिया व 2 पुत्र 5 वर्ष का शिवम और 3 वर्ष का सत्यम है। 4 बच्चों की मां पिंकी ने बच्चों को बेहतर शिक्षा और घर की, जिसमें सास ससुर सहित पति बच्चों के साथ रहती है। पिंकी के 4 बच्चे हैं। इनमें 2 पुत्री 10 वर्ष की वर्षा और 7 वर्ष की रिया व 2 पुत्र 5 वर्ष का शिवम और 3 वर्ष का सत्यम है। 4 बच्चों की मां पिंकी ने बच्चों को बेहतर शिक्षा और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का लिया संकल्प। सब्जी बेचकर खरीदी ई रिक्शा, अब सवारी बिठाकर कमाती प्रतिदिन 500/800 रुपए। जब पिंकी से बातचीत करने के दौरान बताई 8वीं पास पिंकी बच्चों को बनाना चाहती है डॉक्टर और इंजीनियर। मैं नहीं पढ़ सकी तो क्या बच्चों को पढ़ाऊंगी? आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं करने पर मेरी सपना भी अधूरी रह गई थी, लेकिन जब मुझे पहली पुत्री हुई तो मेरा सपना फिर जागृत हो उठी। तब सोचने लगी कि मैं तो पढ़ाई नहीं कर सकी, अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दिलाकर काबिल बनाऊंगी। मेरे पति की मजदूरी राशि घर और बच्चों की भरण पोषण में ही सिमट कर रह जाती थी। तब मैंने संकल्प ली कि मैं भी मेहनत करूंगी और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाकर डॉक्टर, इंजीनियर और ऑफिसर बनाऊंगी। 7 वर्ष से करहरिया, असरगंज और लखनपुर हाट में सब्जी बेचने लगी और थोड़ा थोड़ा कर राशि जमा कर रही हूँ। पति भी दिल्ली में फर्नीचर का काम करता है। बीते वर्ष लॉकडाउन में हम दोनों की जमा पूंजी से एक ही रिक्शा निकाले हैं, जिसे मैं प्रतिदिन चलाकर कभी सवारी बिठाकर तो कभी सब्जी डॉनका हर दिन 500 से लेकर 800 रुपए तक कमा लेती हूँ। फिलहाल तो अपने 3 बच्चों को सरकारी स्कूल भेजती हूँ, प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ने भेज रही हूँ। साथ ही बोली अगर सरकार भी मुझे कुछ आर्थिक सहयोग करे तो बच्चों के पठन पाठन में और बेहतर सुविधा मुहैया कराने में सफल हो पाऊंगी। बिहार से शंकर कुमार यादव की रिपोर्ट। किसी पर आत्मनिर्भर बनना चाहता है, किसी तरह सोच रही है कि बच्चा बुजुर्ग को हम पढ़ावे लिखावे कुछ कर पाए। कितना दिन से ये काम चल रहा है गांव में? ये लगभग 4 साल से कर रही है। 4 साल से कोई इसको सरकारी सहायता कोई नहीं तो मुखिया भी नहीं दिया है। तो इंदिरा आवास भी आया था तो उस समय इसको 40,000 मांग रहा था, नहीं लिया। और दूसरा लिस्ट में जो है वो किया है तो अभी इस वे नहीं हो रहा है इसका पैसा। तो ऐसे परिवार को लाभ मिलना चाहिए। हाँ, ऐसे परिवार को तो मिलना, इसको तो इंदिरा आवास होना चाहिए, वहाँ जरूर है। हम तो मुखिया को बोले हैं कि ये नहीं किया है, सरकारी लाभ मिलना चाहिए। हाँ, इसका लिस्ट में नाम है।
अच्छा, डॉक्टर को बनाना चाहते हैं बच्चे को, इसका या क्या- डॉक्टर या कोई तरह से गरीब आदमी सोच रहा है किसी तरह पढ़ लिख लेगा कुछ बन जाएगा। हाँ 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 बोलिए बोलिए हाँ डॉक्टर। बन जाएगा कुछ आगे भविष्य। आयो इसको घर रहने लायक नहीं था तो 3 लाख में सब्सिडी पर 1 कट्ठा जमीन दिया है। उसी में कर्जा के हालत में तंग है। इसका पति जो है चल गया है दिल्ली कमाने के लिए कि दोनों मिल के कर्जा 1-2 साल में चुका देंगे। चुका देंगे। क्या यही नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है। कौन सा गांव है? ऊंचा गाँव उत्तर है, वार्ड 9 है, ग्रामीण। ग्रामीण। क्यों चला रहा है ये? 2-3 साल से रिक्शा चला रहा है। जी जी। इसके पास 4 गो बच्चा उतरा है। इसका ससुर को इसको हेल्प नहीं किया। अपने बल पे ही जो है ना कमाना खाना चाहती है, सब्जी बेचती है और वो हटिया पीछे सब्जी जो नहीं बिकता है गांव-गांव घूर करके सब्जी बेचते आई। सवारी भी धोती है और बहुत महिला जो है ना शांत स्वभाव का है, किसी पर आत्मनिर्भर बनना चाहता है, किसी तरह सोच रही है। कितने दिनों से ये टोटो चला रहे हैं? 3 महीना से। 3 महीना। क्यों चला रही हैं? क्यों वही सब्जी देने के जाने में दिक्कत हो रहा, दूसरे को लिहोरा करना पड़ता था। जी जी। तो हम सोचे अपने से चला के क्यों न जाएंगे, दूसरे को लिहोरा करेंगे। तो आप क्यों चला रहे? आपके पति क्यों नहीं चला रहे? मेरा पति यहाँ पे छोड़ के चला गया, यहाँ पे नहीं काम चल रहा था, नहीं चला गाड़ी उतना, तो इसीलिए छोड़ के चला गया। तो क्यों क्या लगता है आपके घर में कर्ज है या क्या है? हाँ पूरा कर्ज है, नहीं यहाँ चुकता हो रहा है, उसीलिए गया। इसीलिए क्या आप काम कर रहे हैं? हाँ तो क्या आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है। कितने बच्चे हैं? 4 गो। 4 बच्चे का परवरिश कौन करते हैं? हम कर रहे हैं। किससे? टोटो चला के। टोटो में कितना आमद हो जाता है? कितना 200, 300, 400 यही होता है। तो इसमें आपके सारे बच्चे का भरण पोषण हो पाता है? कम हो रहा है, हम सोच रहे हैं और आगे होगा तो और बढ़िया से चलेगा। आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? एगो बच्चा को, लड़की को नर्स बनाना चाहते हैं और टीचर बनाना चाहते हैं। तो अगर सरकार के द्वारा सहायता मिला तो हम बनाएंगे और कोशिश अपना दम पे लगाएंगे। जी जी। तो आप महिला हैं, सुनसान रास्ते पे चलते हैं आप, तो क्या लगता है हमको डर नहीं लगता है, हम किसी से बोल रहे हैं कि कम नहीं है, हम किसी अपना हिम्मत लगा के काम करेंगे। मान लीजिए कोई शराबी भी मिलते होंगे आपको, हाँ मिलता है। तो उसको किस तरह आप लोग पहुंचाते हैं? हम उस नज़र में देखते हैं, उठा के देखते हैं तो गाड़ी हाँक लेते हैं, चल लेते हैं। माँ की तरह उसे पहुंचाते हैं, हाँ हिफाजत से पहुंचाते हैं। इस हिफाजत से पहुँचाना, जैसा देखते हैं उस तरह करते हैं। सुरक्षा को लेकर जो तमाम जो रास्ते हैं, सुरक्षा को लेकर क्या सुरक्षा मिल पाती है आपको? नहीं, जैसे चलता है देखते हैं, आदमी को नहीं अच्छा तो उसको नहीं बैठाना के लिए चाहते हैं। नहीं बैठाते हैं, तो सुरक्षा भी नहीं मिल पा रहा है सड़क पे। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। कहाँ घर हुआ? ऊंचा गाँव। आपके बच्चे कौन कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? एक 4था में है, जी जी। एक तीसरा में है, एक पहला में, एक आंगनबाड़ी में। क्या क्या नाम है? वर्षा कुमारी, रिया कुमारी, सत्यम कुमार, शिवम कुमार। बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, नहीं पढ़ा पाते, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। आर्थिक तंगी के कारण। हाँ। तो आपने जो ये टोटो अपने पैसे से खरीदा या नहीं, किस्त पे लिए थे। किस्त पे लिए? किस्त पूरा हुआ या नहीं? नहीं हुआ है, अभी बचा कुछ है, किस्त अभी नहीं दे पाए हैं। नहीं दे पाए। तो सरकार के द्वारा सहायता मिला तो पूरा करेंगे। हाँ। क्या नाम बताया? पिंकी देवी।